हेलो बडी, दिस साइड दिलीप सिंह आचार्य फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। आज अपन जिस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करेंगे सर, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। क्या है? रूरल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं अपन गांव का विकास, यानी कि गांव जो विलेजेस होते हैं उनको अपन कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या क्या जो पॉवर्टी है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है किस टाइप का है, कैसे अपन उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे सर। ये जो नोट्स है ये सफिशिएंट है आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए, या फिर आरबीएसई स्कूल्स की बात करें तो वहां पर ये जो इंडियन इकोनॉमी का जो करिकुलम है वो आपके क्लास 11th में आता है। सर कहाँ पर आता है? वहां पर आता है क्लास 11th में। लेकिन सर सीबीएसई की बात करते हैं तो वहां पर आपके 12th क्लास में इंडियन इकोनॉमी आती है। क्या आती है? इंडियन इकोनॉमी। तो दोनों के लिए रिलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि ये ओनली फॉर 12th क्लास के लिए सीबीएसई के लिए बना रखी है पीपीटी, और ऐसा भी नहीं है कि ओनली फॉर आरबीएसई स्कूल्स के लिए भी बना रखी है, क्योंकि डीएसए क्लासेस के जो स्टूडेंट्स है वो दोनों से टाइप है। कहीं कहीं सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी है हमारे पास में, आरबीएसई के भी हैं, और आईसीएसई बोर्ड के भी हैं। ठीक है, तो ये सब बच्चों को देखते हुए, सारे स्टूडेंट्स को देखते हुए बना रखी है। यहाँ पर जैसे कि अपना गजा सर का बहुत ही अच्छा कोड है कि ये कर लो आप तो सफिशिएंट है आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए और स्कूल लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो बच्चों आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, एक से दो बार वीडियो देख के, और अपनी जो नोटबुक है ऑफलाइन वाले, पीछे आवाज आ रही है? ठीक है, तो जो अपने नोट्स है उनको भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है, वीडियो देख लेना और नोट्स को लिख लेना, तो सफिशिएंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, लैंग्वेज की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, आप सभी को पता है क्योंकि आप आज से नहीं काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सर कुछ डाउट हो तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। सर व्हाट्सअप नंबर आपका आप सबको याद है, बोलो। वेरी गुड। ठीक है, तो आप सभी को व्हाट्सएप नंबर भी याद है, 9462205541। चलेगा, अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा मेन मकसद ये नहीं कि टाइमिंग बढ़ाना यूट्यूब पर, हमारा मेन मकसद ये कि अगर बच्चा डीएसए क्लासेस को 10 से 15 मिनट या फिर आधा घंटा भी दे रहा है तो वो यूटिलाइज होना चाहिए उसका टाइम। चलेगा, तो बच्चों बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट चैप्टर की। किसकी बात करते हैं? रूरल डेवलपमेंट चैप्टर की। कभी भी कुछ भी करो आपको क्या रखनी? कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर काम कंसिस्टेंसी के साथ में करोगे तो लाइफ में कभी भी किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ेंगे। चलिए, सर रूरल डेवलपमेंट चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर 6 है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, इकोनॉमिकल एंड द सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया। सर रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे जो विलेज एरियाज है, वहां का इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन को अपने को इम्प्रूव करना, वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, उसी को क्या बोला गया है सर? उसको बोला गया है रूरल डेवलपमेंट। क्या बोला गया है? रूरल डेवलपमेंट। पीछे आवाज आ रही है अच्छे से? बहुत अच्छे से, वेरी गुड। ठीक है अपने, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सर पीछे कौन बैठा है, तो पीछे भी हमारे पास स्टूडेंट्स रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी क्लास दोनों चलती है। और जो क्लासेस रहती है हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। हमारा मेन मोटिव ये है कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं कहीं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, डीएसए क्लासेस उदयपुर के जो प्लेटफॉर्म से, कॉमर्स का एक पहला यूट्यूब चैनल है उदयपुर की बात करें तो वहाँ से हमारा जो स्टूडेंट्स है, जो नीडी स्टूडेंट्स है, जिनको एक्चुअल में नीड है, वो बिना किसी चार्ज के हम हमारे यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो मेरे को मेरी बात सुनो, रूरल डेवलपमेंट की नॉर्मल जो डेफिनेशन है वो समझ में आई कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं, जो गांव के जो लोग हैं, रूरल पीपल्स है, उनकी इकोनॉमिकल कौन सी कंडीशन इंप्रूव करनी है सर? एक तो इकोनॉमिकल और एक सोशल कंडीशन है, उनकी इंप्रूव करनी है। चलेगा, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट remain the core of the overall development of the country. It was to become the more than two-thirds of the population are living in the villages, and it's depend on the agriculture. There the livelihood is the below the one third life of the below of the poverty line. आप सभी को पता है कि सर जो गांव के जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो कहाँ पर बिलोंग करती है, कहाँ पर रहती है? तो सर गांव में रहती है। आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट भी पढ़ा है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो किस सेक्टर के अंदर एंगेज थी? प्राइमरी सेक्टर। और जो मोस्टली जो वर्क करते थे सर वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होने के बावजूद भी ऐसे क्या रीजन थे, क्या कारण थे कि वो खुद के लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे? किसके लिए? फूड के लिए, यानी कि वो उतना अनाज भी नहीं ग्रो कर पा रहे थे, या फिर उनको ग्रेन्स नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में अच्छे से पढ़ी। तो मेन चीज अभी तक क्या याद रखनी है? ये वाली डेफिनेशन अपने को याद रखनी है, इसको खाली रीड करना है।
आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट शुड टेक द स्टेप्स टू डेवलप द रूरल एरियाज। ठीक है, जो अपने गवर्नमेंट है, वेदर इट्स स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो, तो जो दोनों गवर्नमेंट होती है अलग अलग स्टेजेस पे, वो भी कहीं ना कहीं प्लान्स भी लाती है, पॉलिसीज लाती है, जिसकी वजह से जो गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर सके, कुछ ना कुछ विकास कर सके। ठीक है, अब कुछ प्रोसेस पढ़ लेते हैं, प्रोसेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलेगा। लैंड रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स आपने चैप्टर पढ़ रखा है कि जो कहीं ना कहीं उनकी जो लोग हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, वापस पढ़ लेते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ द पीपल आर द फ्रेमवर्क फॉर द पीपल फॉर द हेल्पिंग द डेवलप देयर पर्सनल स्किल्स एंड द नॉलेज एबिलिटी, यानी कि उनकी जो पर्सनलिटीज है, उनकी एबिलिटी है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, उनको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करना, उसको क्या बोला गया है, ह्यूमन रिसोर्सेज बोला गया है। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, कई बार गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिवेशन एलिवेशन प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करती है, जिससे कि जो गांव के जो लोग हैं, जो गरीबी है, उनको गरीबी को कैसे कम कर सके, कितना इंक्रीज सॉरी कितना डिक्रीज कर सके, ये कहीं ना कहीं मोटिव रहता है। किसका? आपका, मेरे, गवर्नमेंट का, सर गवर्नमेंट का। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन एम टू द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ फॉर दोज हु आर लिविंग इन द पॉवर्टी, यानी कि जो लोग जो ग्रामीण में जिनकी जो कंडीशन है वो ज्यादा खराब कंडीशन से, तो उनकी कंडीशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, हो सकता है वो कंडीशन खराब, हो सकता है कि कुछ हेल्थ इश्यू हो, या फिर पैसे की कमी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने को लानी है क्या पॉवर्टी? अपने को पॉवर्टी नहीं लानी है। ठीक है, अपने कॉमर्स लिए तो कुछ ना कुछ करके बताना है इस दुनिया को। ठीक है, वेरी गुड, अरे चलते, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पीछे फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज। ठीक है, कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। क्या होता है? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, मान लीजिएगा कि अभी आपकी जो जॉब है वो है 10,000 रुपये पर मंथ देते हैं। कितने? 10,000 रुपये देते हैं। लेकिन कल आपके पास में एक जॉब आती है, वो आपको दे रहे 12,000। कितने दे रहे? 12,000। तो इससे तो नेक्स्ट है, अरे नेक्स्ट बेस्ट भी है, क्योंकि 2,000 रुपये क्या मिल रहे हैं, अरे 2,000 रुपये ज्यादा भी मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो 2,000 रुपये आपको ज्यादा भी मिल रहे हैं, तो ये इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी। बोलो, समझ में आया नहीं आया? अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। रूरल डेवलपमेंट, द एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज इज कॉल्ड द रूरल डेवलपमेंट। ये डेफिनेशन भी आप अच्छे से लिख सकते हो, है ना? दोनों डेफिनेशन अगर रूरल डेवलपमेंट का अगर पूछे, तो सबसे पहले तो आपको ये वाला बताना है, इसको ये वाला पूरा लिख के बताना उसको, देन आफ्टर ये वाला बताना। रूरल डेवलपमेंट इज एक्शन प्लान। ये क्या? एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज फॉर द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो है रूरल क्रेडिट। इस टॉपिक को आप साधारण इंडिया मार्क कर लेना। सीबीएसई सीबीएसई 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो ध्यान रखना कि रूरल क्रेडिट से आप क्या समझते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो पहले तो रूरल क्रेडिट क्या होता है? ग्रोथ फॉर द रूरल इकोनॉमी जनरली डिपेंड्स ऑन द फंड्स रिक्वायर्ड टू डेवलप of the agriculture and the non-agriculture sectors activities. For example, farmers need the money to buy the fertilizers and the machine for the technological advancement. So rural credit is the one of the crucial factor which contribute to the एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, तो रूरल क्रेडिट क्या होता है? यानी कि गांव के अंदर जो आज बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या कमी है, तो सबसे ज्यादा कमी किसकी है? अपॉर्चुनिटीज की कमी है। अपॉर्चुनिटीज की कमी यानी कि पैसे की कमी है। ठीक है, यानी लैक ऑफ मनी है, लैक ऑफ मनी है। तो रूरल क्रेडिट क्या होता है कि उनको अगर अपन रूरल क्रेडिट देंगे, कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, तो जिसकी वजह से जो ग्रामीण जो लोग हैं, जो विलेज पीपल्स हैं, वो क्या करेंगे? रूरल क्रेडिट की हेल्प से अगर उनको अपन अपॉर्चुनिटी देंगे क्रेडिट्स की, तो उन पैसे से वो क्या करेंगे? जो हो सकता है कि जो आपका मनी उनको अपन देंगे, तो मनी देंगे तो सर क्या होगा? उससे उससे वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे उनकी। ठीक है, फर्टिलाइजर्स बढ़ाएंगे, HYV सीड्स यूज करेंगे, जिससे क्या होगा? प्रोडक्शन में क्या होगा? इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो ये रूरल क्रेडिट के बारे में बहुत ही शॉर्टकट और अच्छी सी इजी टू इजी लैंग्वेज में आप बता रही, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको 2 से 3 बार पढ़ोगे आप, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये नोट्स जो
तैयार किए हैं रात की 2-2 क्या 3-3 बजे तक। जो गजा सर छोटे से हम बड़ा सपना देखते हैं वो आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, आपका खुद का टाइम भी वेस्ट नहीं करना, लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं करना, आपको क्या करना, अच्छे से नोट्स को रीड आउट करोगे तो डेफिनेटली आपको सब चीजें समझ में आएगी। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, यानी कि कौन कौन से सोर्सेज है, कौन कौन से फैक्टर्स है, किसके, आपके फैक्टर्स, मेरे फैक्टर या फिर रूरल क्रेडिट के। सर रूरल क्रेडिट के क्या क्या फैक्टर्स है। फर्स्ट है नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज, एक तो होता है इंस्टीट्यूशन सोर्सेज और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन सोर्स, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज। अब बात करते हैं सर इंस्टीट्यूशन सोर्स किसको बोले, तो सर नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्स किसको बोलते हो आप, तो दोनों के अंदर क्या मेजरली डिफरेंस है वो बात कर लेते हैं। सर सोर्सेज की बात करें, किसके सोर्सेज की बात करें, सर रूरल क्रेडिट की सोर्सेज। फर्स्ट है नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज और सेकंड है इंस्टीट्यूशन सोर्सेज। फर्स्ट है नॉन इंस्टीट्यूशन और सेकंड इंस्टीट्यूशन सोर्सेज, बोलो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज, एग्रीकल्चर क्रेडिट इज गिवन बाय दोज सर्विस are called non-constitutional sources of the rural credit. Traditionally, farmers are obtained loan from these sources. Money lenders, relatives, traders, commissions, agents और landlords, है ना। फिर institution sources क्या, तो मैं एक बार समझाना, एक बार रीड कर लेना। When government provide the credit by the government approved agencies या फिर agent, then the such source of the credit is called the institution sources. इसके एग्जांपल्स कुछ भी है वो भी अपन पढ़ लेते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जो क्रेडिट सोर्सेज तो दो होते हैं, एक तो होता है इंस्टीट्यूशन सोर्सेज, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज। बच्चों जब बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज की, नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जहां पर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मोस्टली, ठीक है। जो आपके गांव में जो बात करें, जब बैंक्स नहीं हुआ करते थे उससे पहले जो सिस्टम चलता था, जब मनी इवोल्यूशन हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल जो गांव में जो लोग रहते थे वो किससे लोन लेते थे, मनी लेंडर्स होते थे, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, कजिन से या फिर लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनसे लोन लेते थे और उनका जो भी काम होता था, पर्टिकुलर वर्क होता था, उस वर्क को कंप्लीट कर देते थे और उसके बाद में एक पर्टिकुलर जो अमाउंट होता था उसके साथ में उसको एडिशन में कुछ इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ता था। उसको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज। या कोई भी रजिस्ट्रेशन या फिर गवर्नमेंट अप्रूवल सोर्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे को आज रात की 10 बजे को मेरे को 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट क्या एक, ठीक है, तो आप सीधी सी बात है ना, 1 लाख रुपए की मेरे को अर्जेंट में किसी इमरजेंसी हॉस्पिटलिटी वर्क के रिगार्डिंग मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो बता आप खुद सोचो ना, क्या 1 बजे मेरे लिए क्या बैंक ओपन थोड़ी रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो उस केस अब आप बोलोगे सर एटीएम से भी ला सकते हो, बोले एटीएम में पैसे भी तो होने चाहिए। तो उस केस में कहीं ना कहीं कुछ इमरजेंसी केसेस में नॉन इंस्टीट्यूशन का सोर्स उस टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, कि जो गांव के जो मेन जमींदार होते थे या फिर जो मनी लेंडर्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे या फिर कुछ एजेंट्स होते थे, वो उनको जब उनको जरूरत होती थी उनको पैसा दिया दिया जाता था एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर, और जब भी उनका काम हो जाता था तो वो पैसा वापस उनको लौटा दिया जाता था, ठीक है। एक ही चीज ये भी है कि नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज की बात करें तो थोड़ा मतलब महंगा रहता था, ठीक है, एक्सपेंसिव रहता था। एक्सपेंसिव इसलिए रहता था कि जो मार्केट रेट पर जो इंटरेस्ट रेट चलती है उससे हमेशा हायर इंटरेस्ट रेट रहती है। फॉर एन एग्जांपल एसबीआई बैंक की बात करते हैं, एसबीआई बैंक में मान लीजिएगा अभी इंटरेस्ट रेट, फॉर एन एग्जांपल आपकी इंटरेस्ट रेट चल रही है, सर इंटरेस्ट रेट चल रही है एसबीआई बैंक में 2%, कितनी बैंक पर चल रही है 2%, लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स हो गए या फिर मनी लेंडर्स है या फिर कोई एजेंट है जो गाँव में है, ये आपको देंगे वही चीज 5% पे। कितने पे? 5% पे। बोलते हैं ना कि जब समय खराब होता है, ठीक है, जब किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तब 2 क्या 3 क्या 10% के अकॉर्डिंग भी अपने को पैसा लेना पड़ता है। तो ये सब चीजें देखो बच्चों कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करती है, बोलो समझ में आएंगे। ठीक है आगे चलते हैं। तो इंस्टीट्यूशन सोर्सेज कोई भी गवर्नमेंट अप्रूवल सोर्सेज नहीं होते, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन सोर्सेज क्या होती है, ये प्रोवाइड गवर्नमेंट जो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है, वो अप्रूवल एजेंसीज होती है, गवर्नमेंट के अंडर में काम भी करती है, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी प्रोवाइड द एडिक्वेट क्रेडिट एट द रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया कि जो इंस्टीट्यूशन सोर्सेज होते हैं उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो हमेशा कम रहती है। तो फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती है, ये आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कह सकते हैं कि जो लोन होता है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, बट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी इनका रीजनेबल होता है, ठीक है। एंश्योर द रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी आपके गांव के आसपास बाजार शहर मार्केट के आसपास जितने भी आप सब बैंक्स देखते हो, जैसे एसबीआई, कौन सा हो गया कमर्शियल बैंक, एग्जांपल देख लेना इधर,
एसबीआई, कैनरा, फिर है सिंडिकेट, पहले था इसका नाम रिप्लेस हुआ, फिर पीएनबी, अरे पंजाब नेशनल बैंक, फिर है आईसीआईसी, फिर है एचडीएफसी, ग्रामीण रूरल जो बैंक्स होते हैं वो सब, ये सब एग्जांपल है। ठीक है, किसके? कॉमर्शियल बैंक के। इन सबको लीड कौन सा बैंक करता है, उस बैंक का नाम क्या है, कोई बता सकता है? ऑफलाइन, पीछे, लास्ट? यस, वेरी गुड। उस बैंक को बोलते हैं सेंट्रल बैंक, जिसका दूसरा नाम क्या है? आरबीआई। बोलो पीछे, दिख रहा है? अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है, बच्चे बहुत अच्छे हैं वो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट बैंक। ठीक है, तो प्रोवाइड द डायरेक्ट क्रेडिट टू द फार्मर्स एंड द इनडायरेक्टली टू द कोऑपरेटिव एज a रिजल्ट ऑफ द नेशनलाइज ऑफ द बैंक इन 1969। ठीक है, नेशनलाइज बैंक कब आया था? 1969 में। ये भी एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। फिर है रीजनल रूरल बैंक, यानी जो ग्रामीण बैंक होते हैं वो प्रोवाइड द क्रेडिट इन द रिमोट एरियाज एंड द वर्किंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो कि ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि जो रूरल ये आपके जो बैंक होते हैं, कौन से बैंक होते हैं? रीजनल रूरल बैंक होते हैं, वो कहाँ पर काम करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है, हो रहा है काम। ठीक है, फिर है द गवर्नमेंट द लोन डेट, आप डायरेक्टली प्रोवाइड लोन। ठीक है, जो लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कुछ किस केस में गवर्नमेंट भी आपको पैसा देती है। नाबार्ड, इसको इम्पोर्टेंट कर दो, सावधान इंडिया लिख लेना 3 से 4 बार। इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, इसको देख लेना, इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रूरल डेवलपमेंट बैंक से कुछ पूछे या नहीं पूछे, आपकी आप किसी बोर्ड से बिलोंग करते हो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली कि आपके पेपर में प्रिंट हो गया है। ठीक है, और अगर इस टॉपिक की बात करें, इंस्टीट्यूशन सोर्स, ये आपने 10 में भी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत। और जितने भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देते हो, आपके बड़े भैया दीदी को पूछना, आप उनको पूछना कि नाबार्ड के बारे में क्या क्वेश्चंस आते हैं क्या, वो बोलेंगे बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या, पता होनी चाहिए नाबार्ड की फुल फॉर्म। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एन से नेशनल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब आया था? 1982। कब आया था? 1982। कब आया था? 1982, बरसन में आया था। ठीक है, इट इज अपेक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर द प्रोवाइड द क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी फॉर प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल कॉटेज एंड द विलेज इंडस्ट्री। यानी कि जो ग्रामीण में जो इंडस्ट्रीज होती है, या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर की जो भी एक्टिविटीज गांव में कोई कर रहा है, उसके रिगार्डिंग अगर उनको फंड की रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर कौन सा बैंक हेल्प करता है? वहां पर हेल्प करता है नाबार्ड। कौन सा बैंक हेल्प करता है? नाबार्ड। ठीक है, ये मतलब एक कह सकते हैं कि जो विलेज बैंक होता है उनका लीडिंग बॉडी है। क्या है? जो विलेज बैंक होते हैं उनकी क्या है? एक लीडिंग बॉडी चलेगा। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जैसे कि आपने आप सुना होगा कि गांव में मोस्टली जो फीमेल्स होती है वो 3 to 4 फीमेल्स साथ में एक ग्रुप बनाती है पर्टिकुलर। फिर एक अमाउंट फिक्स करती है, उस हिसाब से वो रोटेशन करती है उस मनी का। तो उसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। इट एमर्ज द मेजर ऑफ द माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम्स इन द कंट्री इन द रिसेंट ईयर। ठीक है, इसको रीड आउट कर लेना। इट प्रमोट्स द सेविंग क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स। इसमें क्या होता है कि अपने अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं, देन आफ्टर जिसको एक्चुअल में नीड है पैसे की, उस पैसे को, उन अमाउंट ऑफ मनी को वो लेता है एक पर्टिकुलर डेट तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट, और उसके हिसाब से वो काम करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बोलो समझ में आया? इट कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड द वुमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है, ये मोस्टली जो वुमेन्स होती है वो इस नाम को बढ़ती है। आपके गांव में भी ये सुना होगा। ठीक है, जिसको इस नाम से जाना जाता है गांव में, है ना? चलेगा। फिर प्रॉब्लम्स इन रूरल क्रेडिट सिस्टम। अब बात कर ले सर, ये तो आपने सब चुपड़ी चुपड़ी बातें बता दी, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या लिमिटेशन है, किसके अंदर लिमिटेशन? डीएसए क्लासेस में, आपके अंदर, मेरे अंदर, या फिर रूरल क्रेडिट के अंदर? रूरल क्रेडिट के अंदर। फिर इनसिफिशियंसी, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ, in amount of, फिर lack of the institution sources, lesser attention, poor farmers growing, फिर going over loss। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केट, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, जितना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेना, सफिशिएंट है। फिर एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, फिर क्या? एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, फिर क्या? एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। तो बच्चों, आज अपने जिस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्या क्या देखा, रूरल डेवलपमेंट्स,
की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फिर इंस्टीट्यूशन सोर्सेज क्या होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज क्या होते हैं, क्रेडिट्स क्या होता है। तो आज की वीडियो यहीं अपन रखते हैं, यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो आगे का जो पोर्शन है वो अपन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएस।